Hello bachcho, let's read the question. Question say that sum of a plus b by 2, a, 3a minus b upon 2, dash 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 to the 21 टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अगर कोई एपी में सीरीज दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और उसका अगर फर्स्ट टर्म अगर मान लेते हैं कि ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है, जिसका वैल्यू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, ये हो गया क्या सेकेंड टर्म माइनस, तो ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर वो, तो हम क्या निकाल सकते हैं सम ऑफ द एन टर्म्स निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सीरीज दिया है उसको अगर हम लोग लिखें तो ये दिया है ए प्लस बी अपॉन टू, ए थ्री ए माइनस बी अपॉन टू, कॉमा, और ये कहाँ तक जाना है 21 टर्म तक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए की बात करें तो ये वैल्यू क्या है, ये है ए प्लस बी अपॉन में टू। ओके, अब इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए वन है, यहाँ पे ए वन, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये हो गया ए वन। ओके, तो ए वन इज इक्वल टू दिया है। अब यहाँ से इसका कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए प्लस बी और अपॉन में क्या हो गया टू, यहाँ से हो गया टू ए माइनस ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सिर्फ, ये हो गया टू ए माइनस ए प्लस, और ये भी हो जाएगा माइनस में बी, माइनस बी, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया टू, तो यहाँ से आ गया ए माइनस बी अपॉन टू, ये आ गया कॉमन डिफरेंस का वैल्यू। तो हम लोग सम निकाल सकते हैं अब। तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हमें क्या चाहिए 21 टर्म का चाहिए, तो ये होता है एन बाई टू, एन की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बाई टू इंटू टू ए, टू और ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी और अपॉन में क्या है टू, ये वैल्यू हो गया। तो ये हो गया टू ए प्लस एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू 21 माइनस वन, तो ये हो गया 20 इंटू डी, और डी इज इक्वल टू क्या है ए माइनस बी और अपॉन में क्या है, अपॉन में है टू। ये फाइनल वैल्यू हो गया सम ऑफ द 21 टर्म का। अब देखिए टू से टू यहाँ कैंसिल हो गया, ये टू से ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये 10 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बाई टू, ये हो गया ए प्लस बी प्लस, अब ये हो गया 10 ए माइनस 10 बी, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हो गया 21 बाई टू, अब ये देखिए ए प्लस 10 ए, ये हो गया 11 ए, और ये हो गया माइनस 9 बी। ओके, ये वैल्यू आ गया फाइनली। अब ये सम ऑफ द 21 टर्म की अगर बात करें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, ये इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, तो ये होगा 21 बाई टू 11 ए minus 9b, and this one is the right answer of this question. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.